Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सभी भक्तों को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। सो थैंक यू सो मच। एक बार फिर आपने मेरे को मौका दिया भगवान का गुणगान करने के लिए, जिसके मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, पर आप सबकी कृपा चाहूंगी और ब्लेसिंग्स चाहूंगी कि जिसकी वजह से मैं कुछ बोल सकूं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारी ते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रधानिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। आप सबका एक बार तहे दिल से शुक्रिया जो आपने मेरे को मौका दिया एक बार दोबारा बोलने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए। तो आज के श्लोकास हैं 3.14, 15 एंड 16। हाँ, तो प्रभु जी आप शेयर करेंगे एक बार स्क्रीन। थैंक यू प्रभु जी। 3.14 अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवा यज्ञानः भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवा यज्ञाद् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। ये वाला जो श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस श्लोका को शिला प्रभुपाद बहुत ज्यादा कोट करते हैं कि कैसे अन्न की प्राप्ति होती है बॉडी को चलाने के लिए। 3.13 में भगवान जो है अर्जुन को उन्होंने बोला कि यज्ञ क्या होता है, कि जो यज्ञ में अर्पित भोजन करते हैं मीन्स जो भोग करके खाते हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो भोग नहीं लगाते वो सब पापी हैं और उसे भी
उसके भी पिछले श्लोक में यानी 3.12 में भगवान ने बोला था कि वो सब चोर हैं। अब भगवान और सिद्धांत बता रहे हैं। एक्चुअली यहाँ खाने की बात नहीं हो रही है, बेसिकली यहाँ खाने का एक एग्जाम्पल दिए रहे हैं। अनादिकाल से ऋषि मुनि जो है वो भगवान को यज्ञ से संतुष्ट करते आ रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब अपने अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, इनका भगवान विष्णु को प्रसन्न करते आ रहे हैं। यज्ञ का एक अर्थ हवन भी है, यज्ञ कहते हैं ना जिसको, और अपने स्वधर्म का पालन करना भी यज्ञ है। संकीर्तन यज्ञ है, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप, नगर संकीर्तन, ये सारे डिवोशनल एक्टिविटीज है, सभी यज्ञ आते हैं। सो इनका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य देखेंगे बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अन्नात्, अन्न से, भवंती, उत्पन्न होते हैं, भूतानी, भौतिक शरीर, सारे प्राणी जो है अन्न पर आश्रित होते हैं। पर ये अन्न आधा कहाँ से है? पर्जन्यात, कहाँ से? बारिश से। अन्ना, अन्न का, संभवा, उत्पादन। सो जब बारिश होती है तब अन्न पैदा होता है। यज्ञात, यज्ञ संपन्न करने से। भवंती, संभव होता है। पर्जन्यात मतलब बारिश। बारिश कहाँ से होती है? वर्षा जो है ये बेसिकली खुशियों का प्रतीक है, इसी से ही चावल, दाल ये सब आता है। यही हमारे असली हीरे मोती है। स्पेशली अभी तो हमने कोरोना टाइम देखा, वॉर टाइम देखा हुआ है। सो और ये वर्षा आती है यज्ञ करने से। यज्ञ संपन्न होता है। कर्म, नियत कर्मों से। नियत मीन्स जो वेदों में वर्णित है, सबके लिए इक्वल है, वो कोई अलग अलग नहीं है। ये हम सोचते हैं कि यज्ञ तभी होता है जब आहुति देंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। संभव उत्पन्न होता है। यज्ञ जो है वो नियत कर्म करने से आते हैं। इन अदर वर्ड्स, नियत कर्म करना ही यज्ञ है। जब हम भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कोई कार्य करते हैं, फल का त्याग करते हुए, उसको नियत कर्म कहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि किसी को अब स्वधर्म क्या है इसका पता ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। पहले से लोग जो थे, पहले के लोग, वो लोग शास्त्र पढ़ते थे, शास्त्र अध्ययन करते थे और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी इच्छा पूरी करते थे। सो अब इसका बेस क्या हुआ कि अन्न आता है वर्षा से, वर्षा आती है यज्ञ से। यज्ञ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी मतलब अपना स्वधर्म करते हैं, वो यज्ञ है। सो पहले विष्णु के आदेश अनुसार कार्य होता था। मीन्स जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग कार्य किया जाता था। और यज्ञ करने से कृपा प्राप्त होती थी। अब जो है, अब भगवान अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम पर कृपा आएगी तभी तुम्हारे कर्म बंधन कटेंगे। बिकॉज अभी तुम्हारा जो यज्ञ है वो है युद्ध करना। तुम युद्ध करो, उसी से तुमको कृपा मिलेगी और मैं खुश हो जाऊंगा। उसी से तुम्हारे पाप कटेंगे। मीन्स तुम्हारे कर्म बंधन जो है वो कट जाएंगे। अभी अर्जुन क्या फील कर रहा था कि मेरे को भीष्म पितामह पर बाण चलाने पड़ेंगे। सो ऐसे से भगवान कह रहे हैं कि तुमको पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। रादर क्या होगा कि इससे तुम्हारे कर्म बंधन कटेंगे। क्यों कटेंगे? बिकॉज यू आर फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस। जो भगवान कह रहे हैं वो उसको मानते हुए अर्जुन कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसीलिए तुमको मेरी कृपा मिलेगी। तुम ऐसे में कर्म करते करते भव सागर से पार हो जाओगे। श्रील बलदेव विद्याभूषण अपनी टीका में कहते हैं कि प्रजापति परम ईश्वर भगवान विष्णु ने प्रजा को उत्पन्न किया और उनके उपजीवन के लिए यज्ञ की प्रक्रिया की सृष्टि की। उपजीवन मीन्स कैसे सुखी रहेंगे, कैसे जीवन चलेगा। सो जीव
भोजन से उत्पन्न होते हैं, लाइक अन्न। अन्न से क्या होता है, अन्न जब खाते हैं तो वीर्य और रक्त में परिवर्तित होता है वो, जो शरीर को पोषण करता है। और अन्न कैसे होता है, वर्षा से उत्पन्न होता है। एक उसमें था अग्नो अग्नो प्रसातो होती सम्यज्ञ आदिव्यम उपतिष्ठते आदित्याज जायते वृष्टेर अन्न ततः प्रजा। अन्न प्रस्तुते सम्यक आदिव्यम उपतिष्ठते मीन्स अग्नि में दिए गए आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि ये क्या है, ये एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। वी कैन नॉट से एनीथिंग इसमें। इट्स लाइक हम अपने अकाउंट में जैसे पैसा डालते हैं और एक बटन दबाते हैं, मनी ट्रांसफर हो जाती है, दूसरे बैंक में चली जाती है। तो ये सूक्ष्म प्रक्रिया आपको दिख नहीं रही होती है ऐसे में ये क्या हो रहा है, बट नंबर्स चेंज हो जाते हैं। ऐसे पैसे उठ के ऐसे नहीं जा रहे होते, पर नंबर्स चेंज हो जाते हैं। सो वर्षा जो है वो सूरज से उत्पन्न होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है। तात्पर्य, ये सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हम ये देखेंगे तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। भगवत गीता के महान टीकाकार शिला बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्रियादि अंगातव्यवस्थितम यज्ञां सर्वेषां विष्णु अभिचार्य तत्क्षेमम् अशांतितेन तद्देहा यत्रं संपदायन्ति ते नः। मीन्स जो लोग भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए अन्न अर्पित करते हैं, जिनका अंग देवता है, हमने पिछले भी श्लोकों में ये पढ़ा है कि इस प्रकार अपनी देह यात्रा को संपादित करते हैं और देह को धारण करते हैं, वो व्यक्ति संत कहलाता है। सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्तः सर्वकिल्बिषैर् अनादिकाल विवृद्धैर् आत्मनो भावा प्रतिबंधकैर् निखिल्य परेर विमुच्यते। आई एम वेरी सॉरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, प्लीज मेरे को माफ करिएगा इसके लिए। भगवान, इसका मतलब है कि भगवान को अर्पित प्रसाद खाने से अनादिकाल से जो हमारे पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरी शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन करने के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं से की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापकर्म नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। निरापद मीन्स डिसइंफेक्ट। जब हृदय में पाप होगा तब भगवत उन्मुखता नहीं आएगी और भगवान की प्राप्ति करने की, भगवान की सेवा करने की इच्छा भी नहीं आएगी।
तो दिस वे अगर आप भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं और वो भक्त नहीं बन रहा, किसी को आप भक्त बनाना चाह रहे हैं और नहीं बन रहा, तो देन आप उसको प्रसाद जरूर खिलाना, बिकॉज उससे एटलीस्ट उसको कुछ तो कृपा प्राप्त होएगी। और प्रसाद जो है ना, ये अपना काम धीरे धीरे करता ही है, बिकॉज उससे क्या होगा, एटलीस्ट उसके पाप नष्ट होंगे और भगवान में उसकी मति लग जाएगी। हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज कहते हैं कि एक बारी इफ यू ईट प्रसादम रेगुलरली फॉर 7 years, 7 साल तक आप कंटिन्यूअसली खाते हो प्रसाद, तो आपकी जो बॉडी है ये आध्यात्मिक बॉडी हो जाएगी। और नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी कहा है कि प्रसाद खाने से वैष्णव गुण उत्पन्न हो जाते हैं। सो एक बाइट से करोड़ों करोड़ों यज्ञ का लाभ मिलता है, जो दिखाई नहीं देता बट होता है। प्रसाद सिस्टम में जब हमारे चला जाता है तो उस टाइम भी वो क्या करता है, वो एक अंदर एक्सप्लोजन करता ही करता है, ये होता है, वो फलीभूत होगा ही और भगवान में उसकी श्रद्धा पैदा हो जाएगी। इट्स लाइक ए मेडिसिन। हम जब मेडिसिन खाते हैं तो लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, आपकी तबीयत, आप कहते हो अरे 10 दिन हो गए मैं दवाई खा रहा हूँ, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर अचानक से ही चेंजेस आने लगते हैं। तो ये हिसाब किताब भक्ति का भी है। आगे देखते हैं। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापाद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर बाधक बनते हैं। इसके विपरीत ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फल को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों का पूर्ण है। जो भी भगवान का प्रसाद को ग्रहण करके उसे निरापद हो लेता है वह उसके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। हम लोग ये सोचते हैं कि भले ही चीज बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, हम कहीं बाहर जाते हैं, हम उसको खा लेते हैं, पर वो जो है वो हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। आज भी मैं सुबह सुबह पर चांस श्रील प्रभुपाद का एक मंदिर जाते हुए लेक्चर चल रहा था, तो उसमें भी उन्होंने यही बात बोली कि हम अपना नेक्स्ट लाइफ में भी जो है ना वो डिसीजन इसी तरह हो जाता है। आपका मन कर रहा है खाने का, भगवान आपको मना नहीं करते, वो सामने लाके दे देते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, कर लो जो तुमने करना है, अगले जन्म में कुकर सुकर बन जाओगे, मलमूत्र में रहोगे और उसको भी खा के वैसे ही खुश रहोगे जैसे अभी खुश हो रहे हो। इसीलिए भोग लगाना भगवान को बहुत जरूरी है। प्रसाद पाना ही हमारा को खाना चाहिए हमको हमेशा से। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों का उच्छिष्ट को खाते हैं। पशु इन पदार्थों के उत्कृष्ट को, जो बचा हुआ चीज है ना, उत्कृष्ट मतलब बचा हुआ। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हम अंततः खेतों में उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। जो हम अगर देखते हैं कि पहले जो सभ्य समाज होता था, जो तो पहले
रामायण में भी इसका वर्णन आता है कि रोमपद महाराज से उनके राज्य में पानी नहीं बरसा, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं सोचा उन्होंने कि चलो मैं बोरिंग करा लेता हूँ, मैं ड्रिलिंग करा लेता हूँ और वो हो जाएगा। नहीं, व्हाट ही वाज थिंकिंग कि मेरे से ही कोई पाप हो गया होगा, धर्म आचरण करने में मेरे से ही कोई गलती हुई है, यही रीजन है कि देवता पानी नहीं बरसा रहे। तो आप देखिए कि उस जमाने का थॉट प्रोसेस जो था वो क्या था, पर आज तो इससे कहीं भी ये सब मैच नहीं करता। आज ये क्या लिखा है, खेतों में यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा ही नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास है, भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उससे अभाव का सामना करना होगा, यह प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संतोतः संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो भगवान हमारी इवन भौतिक इच्छाओं को भी पूरा कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हमारी आध्यात्मिक इच्छा के लिए वो कार्यरत होते हैं, ये वो भौतिक इच्छा भी हमारी पूरी कर देते हैं। जब हम कीर्तन इसीलिए नहीं कर रहे होते कि क्लास पूरी करनी है तो ऐसा करते हैं 10-15 मिनट को जरा धमाधम कर लेते हैं, नहीं, ताकि क्लास में ज्यादा ना बोलना पड़े। कीर्तन हमको शुद्ध करने के लिए करना है। आई थिंक भागवतम में भी इसका वर्णन आता है, फर्स्ट कैंटो में 3rd चैप्टर में, कि जो भगवान के अवतारों का कीर्तन सुबह शाम करता है वो दुखों से मुक्त हो जाएगा, संसार की भावना से मुक्त हो जाता है। तो ये एक जो है ये आत्म साक्षात्कार का तरीका है, भगवत कीर्तन करना, जप करना। श्रीधर स्वामी महाराज कहते हैं कि ये इसीलिए होता है क्योंकि माया के द्वारा उत्पन्न जो अविद्या है, भगवान जो है उसका कारण हम अपने आप को बॉडी मानते हैं। इसलिए जब हम भगवान का कीर्तन करेंगे तो उससे जो ये अविद्या प्राप्त हुई है ना हमको, उस अविद्या का नाश हो जाएगा। ये कीर्तन नाश कर देती है, हमको एक अंडरस्टैंडिंग आने लगती है कि हम एक शरीर नहीं है। आज के टाइम में भी हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आई थिंक वो सबके सब अगर उनसे पूछे कि हु आर यू, तो वो कहेंगे कि यस आई एम अ सोल, आई एम नॉट अ बॉडी। ठीक है, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही, मैं अपने स्तर पे बोल रही हूँ कि मैं आज भी ये कहने को कह दूंगी, बट क्या मैं सही में अपने दिल से पूछूं तो क्या मैं ये बोलती हूँ कि यस मैं बॉडी नहीं हूँ? क्या हम बॉडीली कॉन्सेप्ट में जाके अभी काम नहीं कर रहे? सो अभी हम सिर्फ उसको पूरी तरह मैंने आई शुड से वो नहीं किया हुआ है। सो कीर्तन और जप खाली यज्ञ नहीं है, ये आत्म साक्षात्कार का बेस्ट वे है। कीर्तन, जप, हियरिंग, हर चीज जो है ये नवदा भक्ति के, ये सब विधियों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान जो है स्वयं ही माया को फिर पीछे कर देते हैं। ऐसे में एक्चुअली माया ने भगवान को कवर नहीं कर रखा। अभी हम ये क्या बोलते हैं, माया ने हमको कवर किया हुआ है, जैसे माया का, बट माया ने हमको कवर किया हुआ है, वो माया भगवान के आगे नहीं आई हुई है। और जैसे ही माया का आवरण हटता है तो भगवान तो सामने खड़े हुए, वो तो सामने दिख रहे होते हैं। अभी जैसे बादल हैं, बादल बेसिकली सूरज को नहीं ढक सकते। सूरज कितना वो है, हमारी आईज जो है, हमारी आंखों के आगे जो बादल आ रखा है उसकी वजह से हम सूरज को नहीं देख सकते हैं। सो जहां वो बादल हटेंगे सूरज तो सामने है, दिख रहा है। अब मेरी आंख में कैटरैक्ट है तो मुझे सूरज प्रॉपर नहीं नजर आएगा। तो बेसिकली जो कैटरैक्ट ने मेरी आईज को ढका हुआ है, सूरज तो सामने ही है, वहीं पे ही दिख रहा है।
इसी तरह ये जो है श्रील प्रभुपाद इस पर्पट में जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब महामारी फैली तब वैक्सीन लगाया जाता है जिससे हम बचते हैं। इसी तरह जब हम भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद पाते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं और हम माया से भी सुरक्षित हो जाते हैं। हम वैक्सीनेशन लगाते हैं ताकि महामारी से सुरक्षित हो, तो हम वैसे ही प्रसाद पाते हैं हम माया से सुरक्षित होने के लिए। प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत है कि हमको अपने जो नियत कर्म है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, वो करनी है, तब ही हम जाकर हमको भगवान की कृपा मिलती है। और कृपा के आने से हमको अपने आप पापों का जो काटने की शक्ति मिल जाती है हमको। क्यों? क्योंकि इस कृपा से हम लोग को क्या मिल रहा है, हमको भक्तों का संग मिल रहा है। हम और अच्छे से, हमारा जब भक्तों का संग मिलता है ना, तो वो आपकी बॉडी में एक एनर्जी और आती है। एक दूसरे को देख के हमको उत्साह मिलता है, भक्तों को देख के उत्साह मिलता है कि ये मुझे भी करना है, मेरे को भी ऐसे ही जैसे प्रभु जी या माता जी ये कर रहे हैं ना, वैसे मैं भी एक बारी भगवान के लिए प्रसाद बनाती हूँ। मैं भी कोशिश करती हूँ कि चलो उठ के मैं जप करूं। ये उत्साह जो है, ये हमारी, ये शक्ति है हमारी। हमको ये बुद्धि आएगी कि जिससे हम भगवान को सदा याद कर पाएंगे। अपने स्वार्थ के बारे में हम खाली नहीं सोचते रहेंगे, हम अब उससे लेवल से ऊपर उठेंगे। बट ये सब आता है प्रसाद पाने से, अच्छा खाना वो ऑफर्ड फूड खाने से, भक्तों के संग से, कीर्तन जप यज्ञ से आता है। सो नेक्स्ट वर्स लेते हैं। कर्मोद्भवा विधि ब्रह्माक्षरं समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नियतं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। यहाँ पे ब्रह्मा का मतलब है वेद। लास्ट श्लोक में था कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। अब कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कर्म उत्पन्न होते हैं वेदों से। वेद बताते हैं कि तुम्हारा ये कर्म है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। अब जो आ रहे कि वेदों को ये अथॉरिटी कहां से प्राप्त हुई? ब्रह्म अक्षर समुद्भवा। अक्षरा मीन्स क्षर, कभी नहीं होता, जो अक्षर जो क्षर कभी नहीं होता, और वो है भगवान विष्णु। ब्रह्मा जो है, जो वेद जो है, वो स्वयं भगवान से ही निकलते हैं। बेसिकली यज्ञ की प्रक्रिया भगवान से ही आई है। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा, जो सर्वव्यापी भगवान है। अब यहाँ पे ब्रह्म का मतलब है भगवान, परमात्मा। पहले वेद था, अब यहाँ पे इसका मतलब है परमात्मा। नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए वो जहां पर भी यज्ञ होता है भगवान वहां पे प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसीलिए यज्ञ के द्वारा हम भगवान के संपर्क में आते हैं, उनका संपर्क प्राप्त कर सकते हैं, उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। अब क्या देखा? कर्म होते हैं वेदों से और वेद आए हैं भगवान से। हम इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। भगवान को बहुत प्रिय है और यज्ञ के द्वारा उनकी प्राप्ति भी हो सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यज्ञ के बिना भगवान जीवों का पालन नहीं कर सकते? वो देते रहे पानी हमको, है ना? आंसर क्या है? यस, वो बिल्कुल पालन कर सकते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा है तो यज्ञ की क्या जरूरत है? कोई इसका बताना चाहेगा?
भगवान तो बिना यज्ञ के भी हमको पानी दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो फिर यज्ञ करने की क्या जरूरत है? हम्म अपना कृतज्ञता कार्य भगवान को जी ग्रेटफुल। जी प्रभु जी, बिल्कुल। और कोई? ऐसा भी बोल सकते हैं माता जी कि वो वेदों में लिखा है कि हमें यज्ञ करना चाहिए एंड इट इज रिक्वायर्ड, हमें करना चाहिए, और भगवान प्रसन्न होते हैं उससे, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो खाना तो वो वैसे भी वो दे देंगे, तो फिर यज्ञ की क्या जरूरत है? फिर तो वो कर ही रहे हैं। एक लेक्चर में मैं सुन रही थी, वो बता रहे थे कि जीव तो खाना चाहता है, और भगवान अगर उगाते रहेंगे तो वो भोग ही करता रहेगा, उसकी बुद्धि कभी शुद्धि नहीं होगी। हम जब यज्ञ करते हैं, देन हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई है। इससे भगवान बहुत खुश होते हैं और प्रजा का पालन भी होता है, और व्यक्ति मुक्ति के पथ पर भी आगे बढ़ता है। बेसिकली जब ऐसा करता है तो भगवान के करीब जाता है व्यक्ति। सो रिमेंबर, whatever सेवा वी आर डूइंग इट फॉर द लॉर्ड, ही इज वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं है कि आपको आगे बढ़ के जब तक आप पुजारी नहीं होंगे, मंदिर में आरती नहीं करेंगे, तब तक वो खुश नहीं होंगे कि यस ये नंबर 1 लेवल का बंदा है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, क्या आप पीछे वो कर रहे हैं? नहीं, इवन आप बाहर लोगों को गाइड कर रहे हैं कि ये मंदिर का रास्ता ये है, आप यहाँ से चले जाइए, वो भी भगवान की सेवा है। सो भगवान हर चीज में खुश होते हैं, उनको नंबर 1 2 3 करने की नहीं जरूरत होती। बट हम तो वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट, बट स्टिल भगवान खुश होते हैं हमारी किसी भी प्रकार की अगर हम सेवा करते हैं इस तरह से। इसका तात्पर्य देखते हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभु। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हम यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है, तो हमें ब्रह्मा या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कर्म ही पूजा है। ये नहीं कि आप बकरा काट दो और फिर काट के लगे रहो और कहो कि ये तो मेरा कर्म है, मेरे तो ये काम ही यही है, तो यही मेरी पूजा है। अभी जनरली इंडिया में तो ट्रक के पीछे भी लिख देते हैं कर्म ही पूजा है, और उसके ऊपर टांगा होता है एक फटा हुआ सा जूता। सो हमको कर्म करना है, उनका संकलन हमको वेदों में बताया हुआ है कि क्या कर्म है। यहाँ पर यही बताया गया है कि 24 घंटे यज्ञ करना है। अब यज्ञ ये वो वाला हवन वाला नहीं है, क्योंकि हवन वाला जो यज्ञ होगा वो तो थोड़ी देर ही चलेगा, घी खत्म हो जाएगा तो यज्ञ खत्म। तो 24 घंटे चलने वाला जो यज्ञ है वो यहाँ पे भगवान उसकी टेक्निक बता रहे हैं हमको। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कहलाता है। कर्म मीन्स जो वेदों में वर्णित है, विकर्म मीन्स जो वेदों के विरुद्ध है, अकर्म मीन्स जो भगवान कृष्ण ने की भक्ति है, वही अकर्म है। जो भगवान कृष्ण के लिए सही है, उनकी भक्ति है, वही है। कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रकट होते हैं। अब हमारी सांस से तो कुछ भी प्रकट नहीं होता, देन हाउ कम भगवान की सांस से इतना सब कुछ प्रकट हो रहा है? इसलिए
क्योंकि भगवान जो है उनकी अचिंत्य शक्तियां हैं, और अचिंत्य शक्तियों को आप तर्क से नहीं समझ सकते, क्योंकि लोग इस पे बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी बोलते हैं इसको। सो हम लोग को यही बोलना है उनको कि भगवान की अचिंत्य शक्ति है, हम अपनी छोटी सी बुद्धि से उनकी इन शक्तियों के बारे में हम नहीं समझ सकते। सो वी हैव टू टेक इट एज इट इज। जो भी भगवत गीता में भी लिखा है एज इट इज, वेदों में लिखा है एज इट इज। वेदों का ज्ञान हमको तर्कों पर आधारित नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। कहा गया है अस्य महतो भूतस्य निश्वस्ताम एतद्यत् ऋग्वेदो यजुर्वेदा समावेदो तथा अथर्वांगिरसः। अगेन आई एम सॉरी, मेरे नहीं प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी ठीक। ये सब बातें हमको यथार्थ स्वीकार करनी है। जो स्कॉलर्स हैं वो इसको माइथोलॉजी कहते हैं। बेसिकली कोई क्षमता नहीं है, सो आपको लगता है कि भगवान नहीं कर सकते ये, तो ये गलत है। अभी हम अगर आज के उसके हिसाब से देखें, 20 साल पहले अगर हमको कोई बोलता कि एक ऐसा फोन आएगा जिसमें आप देखकर बात कर सकते हो, आप सामने बंदे की शक्ल देख रहे हो और आप बात कर रहे हो, या आज हम 20 साल पहले हम जूम के बारे में या ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के बारे में या व्हाट्सएप वीडियो के बारे में हम नहीं सोच सकते थे, बट ये हो रहा है। अभी संजय उस टाइम पे बैठ के महाभारत का युद्ध देख रहे थे। तो आप ये देखो कि ये सब चीजें सूक्ष्म रूप से थी, अब स्थूल रूप से है। पहले सटल रूप में ये थी, हर किसी के पास नहीं थी। अब वो क्योंकि वो ग्रॉस फॉर्म में आ गई है तो हर किसी के पास है। लोग कहते हैं ये डिस्कवरी है, इन लोगों के डिस्कवर कर रहे हैं, इन्होंने ये डिस्कवर किया। नहीं, ये डिस्कवर नहीं है। एक्चुअली हम जिस प्रकार से इच्छा करते हैं उसी प्रकार का ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है, पर होता थोड़े थोड़े भागों में है, पर हो जाता है। हम जब भगवान के सामने जाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनका जब हम कीर्तन करते हैं ना, सो ही बिकम्स सो हैप्पी दैट वी कैन नॉट इमेजिन। और कृष्णा के एक ग्लांस से, एक नजर से कितना उनकी नजर कितनी शक्तिशाली होती है। वो अपने नेत्रों से ही गर्भदान कर लेते हैं। इसमें आया भी है ना आगे। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि that we go in front of Lord Krishna, और वो जब हमको देखते हैं तो वो हमारे हृदय में अपनी सेवा करने की इच्छा को जागृत कर देते हैं। अभी कई लोग होता है एक बार ही मंदिर जाके कि नहीं सीधा अब अगले साल जन्माष्टमी पे ही जाएंगे, पर जो 2 दिन 4 दिन भी चला जाता है ना, उसको भगवान में एक अट्रैक्शन आने लग जाता है। वो इतना अट्रैक्ट होता जाता है भगवान से, और वो कहते हैं तो वो ये क्या है, भगवान उसके अंदर अपनी सेवा कराने की इच्छा को जागृत कर रहे हैं। हम नहीं देख पा रहे, भगवान देख रहे होते हैं। इसलिए मंगल आरती में जाना बहुत जरूरी है, उसमें सुबह जागना, उनको प्रणाम करना हमेशा हमको ये बहुत जरूरी है, चाहिए, हमको करना चाहिए। सॉरी, ये वाला था। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वासों द्वारा बोल सकते हैं। वे प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और अपने नेत्रों से गर्भदान कर सकते हैं। तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। वस्तुतः ये कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। सो इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीव को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। अब एक और क्वेश्चन कि अगर हम गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में अच्छे से सो रहे थे तो जगाया क्यों? सोते ही रहने देना था।
कोई बताएगा? कोई गेस कि हम लोग को क्यों जगा के वापस यहाँ पे लेके आए? आप क्या फीलिंग है? क्या पूछा? जी माता जी। माता जी, जो इच्छाएं हम भगवान चाहते हैं कि वो भौतिक जगत में आके तो जीव अपनी इच्छाएं पूरी करे, जो भौतिक इच्छाएं उनके अंदर थी। ओके, और कोई? माता जी, we are by nature active, so as a soul we cannot मतलब हमेशा एक्टिव होने के कारण तो we activities, so that could be one. Okay, anyone else? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। माता मे भी भगवान चाहते रहेंगे कि ये मेरे धाम में आए, इधर सोने से अच्छा है कि वो धाम में आए। राइट। सो अगर हम देखें, हम सो रहे होते हैं तो हम सोते सोते क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। सो रहे हैं तो इट्स लाइक अ डेड बॉडी, है ना? सो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सोते हुए तो मिलेगा नहीं। सो जब तक जीव जागेगा नहीं तो वो पुरुषार्थ ही नहीं कर सकेगा। यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त होगा उसको। सो इसीलिए भगवान की ये करुणा है, ये सृष्टि की लीला की है। इट मीन्स हमको ये देह मिला है केवल भगवत धाम जाने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं मिला हमको। हमारी कोई लाइफ में और प्रायोरिटी होनी ही नहीं चाहिए। जब हम सो रहे होते हैं हम क्या कर रहे होते हैं? और बेड तो और इतना अच्छा लग रहा होता है, इतना अट्रैक्ट कर रहा होता है कि स्नूज का बटन 2 बारी और दब जाता है। थोड़ो 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट के घंटा पता भी नहीं लगता कहाँ निकल जाता है। सो ये टाइम हम कैसे बर्बाद करते? अगर हम वहीं रहते तो हम वापस जाने के लिए नहीं हो सकते थे। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। ये लाइन बहुत गंभीर है। भोग करने की इच्छा तो बहुत है। सो वेद बोलते हैं कि देन ओके, हमारे नियमों का पालन कर लो। अब ये नियम पालन कर से भोग की प्राप्ति होगी, साथ साथ आप शुद्ध भी हो जाओगे। देन यू विल अंडरस्टैंड दैट ये तो मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है ना? सो बद्ध जीव के लिए मुक्ति प्राप्त करने का ये सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। जैसे वैदिक तरीके से भी यज्ञ नहीं कर सके, बट अगर वो कृष्ण भावना भावित लाइफ जी रहा है, दिन वो सारे वैदिक नियमों का पालन कर रहा है। 8.28 भगवत गीता में बताया हुआ है कि वेद, यज्ञ, तप करने से जो कुछ भी मिलता है वो भगवान की भक्ति करने से भी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमको यज्ञमय जीवन जीना चाहिए, जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। तो अगर हम इस श्लोक का पूरा मीनिंग देखते हैं तो बेसिकली व्हेन वी डू आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, देन हम लोग के अंदर वो त्याग की भावना ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ऐसे में भगवान उसमें सदा एक भावना के रूप में स्थित हो जाते रहते हैं, और वो भावना क्या है? कृष्ण भावना। कृष्ण भावना ही एक यज्ञ है। भगवान के लिए जब हम कुछ भी शास्त्र उन्मोदित कार्य करते हैं, सो भगवान इतने खुश हो जाते हैं। यज्ञ भगवान की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं, या त्याग भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है ना। इससे क्या होगा? इससे उसका जो कर्म बंधन है ना, वो खत्म हो जाएंगे।
और ऐसे में साथ में जब आप कर रहे होते हो तो कर्मों के रिएक्शंस भी नहीं होते। इसीलिए भगवान बोल रहे कि हे अर्जुन, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो, आत्मसंतुष्टि के लिए यज्ञ मत करो। है तो टाइम बहुत थोड़ा है, नेक्स्ट वाला वर्ड्स भी ले लेते हैं फटाफट। यहाँ पे भगवान क्या बताएंगे, यदि यज्ञ नहीं करोगे तो क्या होगा। ठीक है, एवं प्रवृत्तम चक्रम नानुवर्त्यता यः अघायुरिन्द्रियोर्यामा मोघम पार्थ सजीवित। एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार से स्थापित, क्या चक्र को, किस प्रकार से, चक्र क्या है, वेद भगवान से आए, वेदों से आए नियत कर्म, कर्म से आया यज्ञ, यज्ञ से आए वर्षा, वर्षा से आए अन्न, और अन्न से हुए जीव, और जीव क्या करते हैं वापस कर्म। तो एक चक्र बन गया। बचपन में जो हमने साइकिल चलाई थी ना, वो आज साइकिल के पहिए को याद कर। वेद आए भगवान से, वेद से आए नियत कर्म, कर्म से आए यज्ञ, यज्ञ से आई वर्षा, वर्षा से आया अन्न, अन्न से फिर हुए जीव, जीव फिर क्या करेंगे, नियत कर्म करेंगे। नानुवर्तित यथा नानुवर्तयति इह, जो इसका पालन नहीं करता इस जीवन में। सो जो व्यक्ति इस प्रकार के स्थापित यज्ञ को अपना जीवन में पालन करता है, then what happened? अघायुर, अघ मीन्स पाप, उसके आयु मीन्स एज, सो उसकी आयु पाप पूर्ण जीवन में बीत जाती ही है जो इसका पालन नहीं करता है। इंद्रिय और आमा, इंद्रियों को तृप्ति देने में ही उसका जीवन चला जाता है। मोघम पार्थ सजीवित, हे पार्थ, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन विफल कर देता है। अमोघ का मतलब होता है जो कभी विफल नहीं होता, और मोघ का मतलब जो कभी सफल नहीं होता। सो ऐसा अगर है तो हमारा जीवन पृथ्वी पर भार है। सो इट मीन्स कि जो इस प्रकार से यज्ञमय जीवन नहीं जीता, ये जो चक्र जो भगवान ने स्थापित किया है, ऐसा व्यक्ति इस जीवन में केवल पाप ही इकट्ठा करता है, बिकॉज वो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य कर रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। वो व्यक्ति अपने जीवन को विफल कर देता है। एंड वी नो कि जीवन की सफलता है कि व्यक्ति भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कार्य करते हुए मुक्ति के पथ पर आगे बढ़े। सो भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जो तुम्हारा ये जो स्वधर्म है, ये जो यज्ञ है, ये तुम सिर्फ उसका पालन करोगे तो तुम्हारे अंदर त्याग की भावना, तुम त्याग की भावना से करो उसको पालन। तुम मेरे लिए त्याग कर रहे हो, तुम्हारी जो इच्छा है कि तुम जंगल में जाकर वनवास लेने की, उस इच्छा को तुम त्याग करो। किसके लिए? मेरे लिए। भगवान कह रहे मेरे लिए उस इच्छा को भी त्याग कर दो। उसी को यज्ञ कहते हैं। सो तुम्हारे लिए ये यज्ञ भी अभी कि तुम मेरे लिए युद्ध कर रहे हो और अपने इस भावना को त्याग कर दो कि ये यज्ञ है, तो ये भगवान उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अनुवाद देखेंगे, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों को तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। सो चक्र क्या है? वैदिक कर्म, यज्ञ, वर्षा, अन्न, जीव, वैदिक कर्म। सिंपल। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। वो जो कहते हैं ना कि कर्म ही धर्म है, फॉर दिस दे मीन कि कर्म करो और फिर उसमें खूब भोग कर लो। बट ऐसे लोगों से पूछो
कि फिर आप संडे को काम करने की इच्छा क्यों नहीं करती आपकी? आपका तो कर्म ही धर्म है, करो ना, फिर संडे को भी काम करो, क्यों नहीं कर रही? सो बेसिकली उनका जीवन भोग और त्याग का, पहले वो भोग के लिए सामग्री इकट्ठी करते हैं और फिर उससे बोर होके उसको त्याग देते हैं, ये है उनका लाइफ। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति से जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होते, वे निश्चय विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। सो जो लोग योग पद्धति में लगे हुए हैं, उनको इस प्रकार से वैदिक यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नहीं कर रहे हैं, दे शुड डू इट, ताकि उनके हृदय शुद्ध हो और अंततोगत्वा वो लोग योग पद्धति में आ सके, उनके पाप ऐसे में कट सके। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुयोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन से पाप होता है, इंद्रिय तृप्ति से पाप होते हैं जब हम करते हैं। बट अगर ये इंद्रिय तृप्ति कर्म के अनुसार होती है तो उसको पाप नहीं लगेगा। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई अवैध स्त्री संग करता है तो उसको पाप लगेगा, बट एट द सेम टाइम इफ ही डज इट विद हिज वाइफ तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसको लाइसेंस दिया शास्त्रों ने। और पद्म पुराण तो ये कहता है कि आप सुबह स्नान अगर व्यक्ति करता है सुबह सुबह, तो वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाता है। पर कलयुग में तो ये लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो सोते ही सुबह 4 बजे है, तो वो उठेंगे कैसे? जब भक्तों के उठने का टाइम होता है तो नॉर्मल लोगों का सोने का टाइम होता है। तो यही थोड़े लाइफ के जो चेंजेस हैं, यही लाना बहुत मुश्किल है। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। पृष्ठभूमि मीन्स आधार, बैकग्राउंड। सो भगवान के लिए आयोजन से ये पूर्ण होता है, बिकॉज इस चक्र के आधार में ही भगवान है। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का अभ्यास रहता है, क्योंकि जब इन यज्ञों को दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। Why? बिकॉज ये भगवान की आज्ञा है। जो वेद को नहीं मानते वो नास्तिक है, और जो वेद को मानने वाला है व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं भगवान को मान रहा है। दैट मीन्स उसकी प्रगति हो रही है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो इसे कोरी आचार संहिता समझनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, अपितु उससे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करें। आचार संहिता मीन्स ये करो वो करो, बट उसका फल तब तक आपको प्राप्त नहीं होगा जब तक कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर सकते। कृष्ण संतुष्ट होते हैं श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, प्रात सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, और ये नहीं किया तो सब व्यर्थ है। कोई भी एक्टिविटी, वेदा भक्ति में कोई भी एक्टिविटी करें, आंखें अगर भगवान के दर्शन नहीं कर रही, नहीं करना चाह रही, उनको नहीं देखती,
तो वो आंखें एक मोर के पंख के ऊपर जो आंखें बनी हुई है ना, उसके समान, जो कुछ नहीं देख पाती, एक किसकी चीज है, डेकोरेटिव पीस है। और आंखों है, कान, अगर भगवान के बारे में नहीं सुन रहे तो वो कैसे है कान, वो सर्प के कान के समान है। वाणी, अगर हम, वाणी क्या है, मेंढक की तरह टर 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 सारा दिन करते रहेंगे, उसके समान करेंगे। और जब मेंढक क्या करता है, टर 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 करता है ना, तो वो मेंढकी को नहीं बुला रहा होता है, वो बुला रहा होता है स्नेक को अट्रैक्ट करता है। और क्या करता है स्नेक, जितना उसने घर बनाया होता है वो सब उठा के उसको तो इमीडिएटली वो खत्म कर देता है। तो हम भी वही करते हैं, अगर प्रजल्पा कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बिना फालतू के हम लोग अपना पूरे दिन का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे दामोदर देश में, तो ये फायदा है कि जो लैंडलाइन टू लैंडलाइन फ्री है, तो बस उठाओ, नंबर मिलाओ और चालू हो जाओ, बोले जा रहे हो, 1 घंटा पता ही नहीं कहाँ गया। तो वो कितना प्रजल्पा हो रहा होता है, एक की बात दूसरे की बात, बट यही टाइम को यूज कर सकते हैं। अगर हम फालतू में बोलते जाएंगे तो वो एग्जैक्टली वही है, स्नेक को अट्रैक्ट करना, माया को अट्रैक्ट करना। हमारे मुंह से गलत ही निकलेगा किसी के लिए और हम पाप के भागीदार बन जाएंगे। सो वी हैव टू थिंक व्हाट वी आर डूइंग ट्वाइस। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो मैं वाणी को विराम देती हूँ। आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि मुझसे जो भी भूल हुई है वो सब भूल मेरी है, और जो अगर कुछ अच्छा लगा है तो वो सब जो है मैंने अपने सीनियर डिवोटीज और उनसे सुना हुआ है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने जो ये तीनों श्लोक थे बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया माता जी, और ये अच्छा था कि आप बहुत इंटरएक्टिव, मतलब इंटरेक्शन करते हुए जो है आप ये प्रेजेंट करें, दैट वाज वेरी नाइस। तो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी थैंक यू सो मच, आपका क्लास इतना बढ़िया था, इतना अच्छे से तैयारी, बट ऐसा लग रहा था आप कंटिन्यू बोलते जाओ, आपका फ्लो में था, बहुत अच्छा था क्लास का माता जी। माता जी इतनी सारी बातें सीखने मिली। नहीं, आपने ये मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मना नहीं कर सकती थी, इसीलिए प्रभुपाद जी की कृपा और सब महाराज की कृपा थी कि आपको एक क्लास की सेवा मिली थी। एंड मैं चाहूंगी कि आपको ये सेवा मिलती रहे और आप मुझे हाँ बोलते रहो कभी भी, मतलब जैसे हुआ। बट क्योंकि क्लास में काफी लोगों को आपका, स्पेशली गोपी मनोहर प्रभु को बहुत अच्छा लगा था क्लास, तो उन्होंने मुझे बोला था आपको बोलने के लिए। तो माता जी मैं इस लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैं सब भक्तों से प्रेयर्स चाहती हूँ कि मुझे प्लीज ब्लेस करिए, कि ताकि मैं प्रभुपाद के इस मिशन में, अपने गुरु महाराज के इस मिशन में कामयाब हो सकूं। कि कुछ भी एक, मैं बहुत मिनिस्क्यूल हूँ, बहुत कुछ भी मेरे में इनसिग्निफिकेंट हूँ मैं, तो कहीं मैं कुछ दे सकती हूँ अगर, तो वो, क्योंकि मेरा तो अभी भी कुछ नहीं है, सब बनाया है मैंने, सबका सुन के लेक्चर सुन के बनाया। माता जी सब लाइन में ही खड़े हैं सब एक दूसरे को सुन के समझ के ही आगे बढ़ रहे हैं किसी का अंगावस्त्र और किसी का पल्लू पकड़ के सब भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम। बट सब, और माता जी स्पेशली तो आपको शायद मैंने पहले बताया होगा, जो ग्रुप में है ना 70-80% सब दामोदर देश वाले ही है, अभी इंडिया में शिफ्ट हुए हैं, स्पेशली इन मुंबई। तो सब बीवी गुरुमाज जी के और हिसोले जयपताल स्वामी गुरुमाज के डिसाइपल्स है, एंड सब अपने ही है, और काफी बहुत हम लोग एक दूसरे से सीखते ही है। तो आपसे आज बहुत कुछ सुनने मिला और सीखने मिला, तो थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद नाम आप सब भक्तों को। हरे कृष्णा। और किसी का कोई आई थिंक कमेंट्स या डाउट क्वेश्चन नहीं है, अगर किसी का है तो हम लोग ले सकते हैं। आई थिंक अलादीनी माता जी को जाना होगा, तो वी कैन रिलीव हर। अलादीनी माता जी। राइट प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम आप सब भक्तों को।
थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच माता जी, टेक केयर, हरे कृष्णा, थैंक यू, हरे कृष्णा। नाम पावेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। अगर इससे संबंधित कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं, हम लोग कोई डाउट्स है तो वी कैन कंटिन्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे या कृष्णा। क्या प्रभु जी, ये एक्चुअली माता जी ने बहुत अच्छे से, प्रभु जी माता जी ने हर एक मतलब प्रभुपाद जी का जो पर्पट है वो हर एक लाइन को माता जी कवर की है प्रभु जी। तो इट वाज वेरी नाइस। इस तरह से माता जी ने बहुत इंटरेक्टिव सेशन लिया माता जी। माता जी ने बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत बढ़िया था। हरे कृष्णा। थैंक यू व्रजप्रिय माता जी और गोपीमान को थैंक यू सो मच, माता जी को इनवाइट किए तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। सॉरी, क्या यस तानिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी माता जी ने बोला था कि हम गर्भोदय के विष्णु के यहाँ पे सोते रहते हैं तो हमें जन्म मिलता है। तो मुझे ये पूछना है प्रभु कि तो सिर्फ मनुष्य का ही जन्म मिलता है कि बाकी सबों का ही जन्म मिलता है प्रभु? माता हरे जी, कृष्ण। एक ये चक्र चल रहा है अपना, तो जिसका जैसा कर्म उसके वो तो जब भी सारा सब अब प्रलय हो जाता है तो वो जाके भगवान से मतलब साथ में रहते हैं। और फिर जब वापस जब सृष्टि होता है, जब वापस से स्टार्ट होता है, तब फिर अपने अपने कर्म के हिसाब से कोई मनुष्य बनता है, कोई जानवर बनता है, कोई देवता बनता है, कोई असुर बनता है। तो अपने अपने कर्म के हिसाब से होता है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। या और एक काम करते हैं हम लोग, देन विल टर्न टू प्रभुपाद लीलामृता हम लोग पढ़ते हैं हम लोग।